नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और 15 अगस्त की आप सबको एडवांस में मैं और मेरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर राष्ट्रीय त्यौहार के दिन YouTube पे एक वीडियो सॉल्यूशन लेके आते हैं, जो कोई मोबाइल का एक केस स्टडी होता है, जो एक नॉलेजेबल वीडियो होता है। ये हमारी तरफ से टेक्नीशियन भाइयों को एक गिफ्ट होता है जो राष्ट्रीय त्यौहार का। तो इस बार भी 15 अगस्त मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर प्रॉब्लम होता है जब हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं और एरर आती है बैटरी कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये कई बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आती होती है और बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। आप लोगों ने कई बार किया हुआ होगा या आपने किसी को करते हुए देखा होगा कि हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हाइड कर देते हैं, उसके ऊपर टेप लगाते हैं या उसके कॉन्टैक्ट को बंद कर देते हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसी के बारे में इस केस स्टडी के अंदर बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। बताया ये गया है कि प्रॉब्लम जो सेंसर से होता है, ये सेंसर क्यों जवाबदार होता है बैटरी के एरर के लिए। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर हमें एरर दे रहा है बैटरी कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस और प्रॉब्लम निकल रहा है सेंसर से। तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस केस स्टडी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो ये वीडियो देखना ना भूलिएगा। आज रात यानी 14 अगस्त आज रात 12 बजे हम इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। 15 अगस्त का डिस्काउंट हमारे यहाँ चल रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर फुल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 अगस्त रात 12 बजे तक ये डिस्काउंट ऑफर है, इसका भी ज़रूर लाभ लीजिएगा। तो इस तरह से आज जो हम अपलोड करने वाला जो वीडियो है वो पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए इस तरह से अपने आप को ग्रोथ करते रहिए और मिलते हैं हमारे केस स्टडी में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि वीवो का Y91 मोबाइल है। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग का। जब हम मोबाइल के अंदर चार्जर लगाते हैं तो उसके अंदर बैटरी कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस ऐसे एरर आ रही है और मोबाइल के अंदर चार्जिंग है वो स्टॉप हो जा रहा है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम किस तरह से है। और आजकल मार्केट के अंदर बहुत बार इस तरह से प्रॉब्लम आता है, तो टेक्नीशियन ऐसे प्रॉब्लम को कैसे भी करके सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है इस प्रॉब्लम को समझने की। मतलब जब ऐसे प्रॉब्लम आता है तो कहाँ से आता है, सर्किटों को कैसे इसके अंदर आपको रिपेयर करना होता है, इसको मेन बात है समझने वाली। तो आज के केस में हम यही समझने वाले हैं। ये मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल देखा जाए तो प्रॉब्लम है और लोगों ने बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है और YouTube पे उसका बहुत ज़्यादा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप आज ये केस के अंदर कुछ नया सीखोगे, मतलब कुछ चीज़ें हम सीख के जाएंगे, समझेंगे कि ऐसा फॉल्ट क्यों होता है, कहाँ से होता है। मैंने भी ऐसे फॉल्ट को ऐसे मॉडलों में बहुत बार रिपेयर किया है, सॉल्व किया है। तो आज मेरे पास फिर से एक केस आया, सोचा कि आप लोगों को एक समझ में आ जाए, इस तरह से एक केस स्टडी बना दिया जाए कि ऐसे प्रॉब्लम कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम जानते हैं इसको। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है वो क्या है, किस तरह से उसके अंदर एरर आती है। तो देखिए, मैंने अभी USB टेस्टर को है ऑन किया है। हम एक बार चार्जर लगाते हैं। मोबाइल अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। ये मैंने चार्जर लगा दिया, चार्जर लगाया। USB टेस्टर में 0.95 वोल्टेज के साथ करंट कंज्यूम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ अभी कोई डिस्प्ले पे इंडिकेट नहीं है, लेट टाइम थोड़ा देर के बाद इंडिकेट आता है। ये आ गया, देखिए चार्जिंग का, वहाँ 0.6 इस तरह से करंट ले रहा है। और ये जो है वो ये एरर है, देखिए अनेबल टू चार्ज, इस तरह से इसके अंदर एरर आती है। तो मेन जब इस तरह से कभी आपके पास एरर आए तो किस तरह से इसको हैंडल करना है, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। चार्जर को रिमूव करता हूँ,
अब चार्जर को फिर से एक बार लगाते हैं। चार्जर लगा दिया, यूएसबी टेस्टर में 0.9 करंट कंज्यूम किया, देख पा रहे हैं। अब देखिए 0.8। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ डिस्प्ले पे इंडिकेट आना चाहिए चार्जिंग वाला, जो आ गया। अब जैसे ही इंडिकेट आ जाएगा उसके बाद एरर आएगी। एरर को हम देखिए, ये अनेबल टू चार्ज कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस, इस तरह से एरर आ रही है। तो ये एरर जो आती है, और बहुत बार आजकल के केस में ये एरर आ रही है। तो ये कंडीशन है। अब एक बार मैं पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करना चाहूँगा। देखते हैं कि मोबाइल क्या ऑन हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मैंने पावर की प्रेस किया, ये वीवो लिख के आ रहा है। देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखिए मोबाइल पूरा है वो ऑन हो चुका है। अब हम एक बार ऑन कंडीशन में मोबाइल के अंदर चार्ज लगाते हैं। ऑन हो गया है, देखिए। अब इस कंडीशन में एक बार चार्जर लगाते हैं। तो चार्जर लगाने के लिए हम देखिए इसके अंदर चार्जर लगा दिया, यूएसबी टेस्टर बंद हो गया, यहाँ मोबाइल के अंदर लाइट आ गई, यहाँ कोई इंडिकेट नहीं है चार्जिंग का, यूएसबी टेस्टर भी बंद है। और इस टाइम देखिए एक बार मैं जब मोबाइल के अंदर इस तरह से यूज़ करूँगा तो इस तरह से आ रहा है। जैसे ही देखिए ऐसी कुछ एरर है वो शो कर रहा है। तो इस तरह से एरर है। अब आप लोगों को आइडिया ही है, एरर जो होती है वो ये सेंसर की एरर बता रहा है। अब जब स्विच ऑफ कंडीशन में हमने मोबाइल को चार्ज लगाया था तो बैड कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस ऐसा कुछ मैसेज आया था। फिर से एक बार बैटरी रिमूव किया, मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में है। अब हम एक बार इसको चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद देखते हैं कि यूएसबी टेस्टर में देखिए यहाँ देखिए अभी ये इंडिकेट लोगो आया और उसके बाद जो एरर आ जा रही है, देखिए अनेबल टू चार्ज प्लीज़ कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस, इस तरह से एरर आ रही है। तो मोबाइल के अंदर जब आपके पास कभी ऐसा इश्यू आए तो आप किस तरह से समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम सेंसर का है या ये प्रॉब्लम जो है हमारे बैटरी का है। कई बार बैटरी कनेक्टर में बैटरी आईडी लाइन होता है, बैटरी थर्मल लाइन होती है तो भी ऐसा फॉल्ट होता है। कई बार ये जो प्रॉब्लम होता है ये हमारा सेंसर से भी होता है। तो जब आपके पास लो बैटरी होती है उस टाइम आप जब चार्जर लगाओगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा और ये कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस का ही इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक बार आप बाहर से बैटरी को चार्ज करिए, चार्ज करने के बाद एक बार मोबाइल को ऑन करिए। ऑन करने के बाद देखिए क्या मोबाइल पूरा ऑन हो जा रहा है, और मोबाइल ऑन हो जा रहा है लेकिन बाद में जो इसमें सेंसर का जो एरर आ रहा है इस तरह से आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेंसर से होता है। लोग क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर जो सेंसर होता है उस सेंसर को रिमूव कर देते हैं या सेंसर के ऊपर कवर लगा देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एरर आ रही है उस हिसाब से इस मोबाइल में प्रॉब्लम है सेंसर का। और अगर हम इस सेंसर के रिमूव कर देते हैं, मतलब इस बोर्ड से हम सेंसर को रिमूव करते हैं तो फिर ये एरर है वो हट जाती है। एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेंसर रिमूव करके, मतलब सेंसर से हटा के। देखिए इसके लिए हम मोबाइल को पहले बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो स्क्रू लगा हुआ था ये मैंने रिमूव कर लिया। अब देखिए इसका कनेक्शन थोड़ा बोर्ड को ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए ये बोर्ड अभी ऊपर है, इस टाइम सेंसर से इसका कनेक्टिविटी नहीं, सेंसर इसके मदरबोर्ड में है। इस टाइम अगर हम चार्जर लगाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। इसमें मैंने चार्जर लगा दिया, यूएसबी टेस्टर में आप देखिए 0.9 करंट कंज्यूम कर रहा है, ये लोगो आ गया। अब लोगो आने के बाद यहाँ देखिए 0.6 ये लोगो है चार्जिंग का, ये देखिए चार्जिंग होने लगा। और इसी कंडीशन में अगर मोबाइल को ऑन करेंगे तो फिर वो जो एरर था वो एरर है वो भी इसके अंदर सॉल्व हो जाता है।
उसका मतलब कि ये प्रॉब्लम है हमारे सेंसर का ही है। और आपने कई बार लोगों ने रिपेयर करते हुए देखा होगा सेंसर का ये फॉल्ट, आपने भी कई बार किया होगा। तो ये एरर दे रहा है बैटरी कॉन्टेक्ट आफ्टर सेल सर्विस, कॉन्टेक्ट एरर आफ्टर सेल सर्विस, प्रॉब्लम सेंसर से है। तो ऐसा क्यों है, किस तरह से है? देखिए, अब जो ये प्रॉब्लम होता है वो किस तरह से होता है, एक बार हमें इस सर्किट को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। समझने के बाद हम इसको जानेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो किस तरह से होता है। तो चलिए समझने के लिए पहले मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके इसको बैटरी आईडी को पहले समझते हैं कि एरर दे रहा है वो बैटरी आईडी वाला दे रहा है, बैटरी कॉन्टेक्ट एरर आफ्टर सेल सर्विस, ऐसा जो कुछ मैसेज है। और ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ये प्रॉब्लम सेंसर का है? तो चलिए पहले एक बार इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ये मैंने कई बार ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इस प्रॉब्लम के एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से है। तो चलिए हम एक बार इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मैंने एक पेपर ले लिया है। अब हम इसका बैटरी को पहले समझते हैं कि ये एरर जो आ रही थी बैटरी के हिसाब से आ रही थी। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल के अंदर जो यहाँ बैटरी कनेक्टर है, वीवो के मोबाइल के अंदर जो बैटरी कनेक्टर होता है, जैसे ये बैटरी कनेक्टर है, इसके अंदर ये दोनों पॉइंट है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है वी बैट, और इस साइड के 2 पॉइंट है, ये ग्राउंड है। शंट रजिस्टर से ग्राउंड होता है। लेकिन इसका बीच वाला जो 2 पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट होता है, और ये इसका आईडी लाइन है ऐसे। और ये आईडी लाइन में आगे जाके इसमें एक 0 ohms का रजिस्टर, फिर एक रजिस्टर इसके अंदर 5.1 K का लगा के ये लाइन जा रही है हमारे प्रोसेसर में। MTK का बेस अगर आपको पता होता है तो आपको पता है कि बैटरी आईडी लाइन MTK का जो CPU होता है उसमें प्रोसेसर के अंदर जा रही होती है ये लाइन, इस तरह से ऐसे। अब इस टाइम यहाँ का बीच में बहुत सारे कुछ MTK में इसको बाहर से पुल अप किया जाता है, इसमें पुल अप नहीं है, और ये रजिस्टर 0 ohms का है। तो इस हिसाब से यहाँ का जो GR होता है वो 2500 से 3000 के बीच में, यानी 2700-2800 करीब करीब यहाँ GR होता है बैटरी आईडी पे। ये GR नहीं मिलने से या लाइन ओपन होने से ये बैटरी कॉन्टेक्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रॉब्लम आता है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि हमारे मोबाइल के अंदर यहाँ जो वोल्टेज है वो वोल्टेज CPU से आएगा, वो भी हमारी लॉजिकल सर्किट से आएगा। इस सर्किट का IO वोल्टेज जो है इसको बाहर से मैन्युअली पुल अप ना करके इसको पुल अप किया गया है वाया थ्रू CPU से। मतलब CPU को वोल्टेज दिया जाता है VIO 1.8 वोल्टेज। CPU की कोई एक पिन पे VIO 1.8 दिया जाएगा। इसमें इंटरनल एक पुल अप सर्किट होती है जो एक लॉजिकल सर्किट से इसको कनेक्ट किया जाता है। लाइव रजिस्टर नहीं होता है, लॉजिकल सर्किट होती है जिसके अंदर ओपएम ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट लगा के ये सारा चीज़ें किया जाता है। तो इसके अंदर से जो वोल्टेज आ रहा है ये 1.8 आ रहा है, और ये 1.8 वोल्टेज यहाँ इसको मिल रहा है। जब बैटरी आप लगा दोगे तो बैटरी के अंदर इंटरनल बैटरी के अंदर एक और रजिस्टर यहाँ लगाया जाता है जो कि इसका ग्राउंड के साथ 33K का रजिस्टर बैटरी के अंदर है। बैटरी के अंदर है वो 33K का बैटरी के अंदर रजिस्टर है। तो जब आप मोबाइल के अंदर चार्जर लगाते हो बैटरी लगा के, तो इस हिसाब से यहाँ 1.8 आता है। फिर इसका लॉजिकल सर्किट से 5.1K का रजिस्टर फिर ऐड होता है। तो यहाँ करीब करीब जब मोबाइल ओके हो जाएगा, जब मोबाइल के अंदर बैटरी लग जाएगी, तब यहाँ करीब करीब 0.6 वोल्टेज आएगा। अब जब बैटरी रिमूव होगी, बैटरी नहीं होगी, तब यहाँ करीब करीब 1.7 या 1.8 वोल्टेज आपको यहाँ दिखने को मिलता है। लेकिन देखिए, ये जो वोल्टेज है ये लॉजिकल वोल्टेज है।
लॉजिकल का मतलब ये वोल्टेज ऐसे नहीं है कि आप कंटिन्यू उसको चेक कर लो और इधर आ जाएगा, ये प्रोग्रामेबल वोल्टेज है। ये वोल्टेज एक बार बैटरी को सेंस करने के लिए आएगा और इसके बाद बैटरी को सेंस करके चला जाएगा, कंटिन्यू आने वाला वोल्टेज नहीं होगा। एक बार बैटरी को सेंस करने के लिए आएगा और इसके बाद ये चला जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर जब बैटरी उसको मिल जाएगी तो थोड़ी देर के बाद वो इसको चेक करता रहेगा। इसको चेक करने से पहले एक बार सेंसर इसके लिए क्यों जवाबदार है, मतलब प्रॉब्लम तो इधर से ही आ रहा है, बैटरी को सेंस है, सॉफ्टवेयर तो सेंस नहीं कर रहा है, ऐसा आ रहा है और प्रॉब्लम सेंसर का है। तो अब हम एक बार सेंसर को भी सामने रखते हैं। अब हमारा जो सेंसर है, सपोज मान लीजिए कि ये प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का जो यहाँ कनेक्शन है वो यहाँ मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अंदर इस साइड 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कनेक्शन वाला प्रॉक्सिमेट्री सेंसर है, जो कि इस मदरबोर्ड के अंदर ये अलग से यहाँ बेल्ट में लगा हुआ है। ये 6 कनेक्शन जो कि मैंने यहाँ इसको बनाया हुआ है, ये बराबर। अब इसके अंदर हम अगर देखें तो यहाँ से हम 1 नंबर लेते हैं, ये 1 नंबर है, ये इसका 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर है। अब इसका जो 1 नंबर है वो उसका I2C का डाटा है, ये इसका डाटा है जो CPU से कनेक्ट होता है। ये इसका क्लॉक है जो कि I2C के लिए है। फिर ये इसका INT है। ये तीनों 3 लाइन कहाँ कनेक्ट होती है, हमारे प्रोसेसर से कनेक्ट होती है। इसका I2C जो लाइन है और इसका INT, और I2C INT की प्रॉपर्टी जानते हैं तो आपको पता है कि ये सब में पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है ऐसे। इधर पुल अप जो कि ये 1.8 वोल्टेज के साथ होता है। 2.2 के का ये होता है, ये करीब करीब 10 के का होता है, इस तरह से। उसके बाद इधर आप देखिए तो इसका जो 4 नंबर का पिन है, ये 4 नंबर का पिन इसका ग्राउंड है, GND। फिर 5 नंबर का पिन है वो इसका VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन का है, VIO 1.8 जो पावर IC से आ रहा है। उसके बाद इसका 6 नंबर पिन है वो इंटरनल जो उसका LED है, उस LED के एनोड का वोल्टेज है 2.8 वोल्टेज, LED एनोड 2.8 वोल्टेज। ये दोनों हमारे मेन पावर IC से आ रहा है, जो कि पावर IC इसमें 6357 लगी हुई है उधर से। यहाँ ये इसका 1.8 वोल्टेज की लाइन है और ये लाइन है 2.8 वोल्टेज की। अब क्या होता है, यहाँ जो 1.8 वोल्टेज है वही 1.8 ये है VIO, यही 1.8 ये है। तो ये VIO 1.8 वोल्टेज है, ये मैं एक बार आपको यहाँ अटैच करके दिखा देता हूँ ऐसे, इस तरह से। अब क्या हुआ, फिर से एक बार याद रखिए मैंने क्या बताया कि हमारे ID लाइन पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज CPU के अंदर से इंटरनली पुल अप से आ रहा है और उसका Vin वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज। यही 1.8 वोल्टेज हमारे प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के अंदर उसका सर्किट को, डिजिटल सर्किट को वर्क करने के लिए दिया गया है। और जब हमने मोबाइल को ऑन किया, मतलब चार्ज लगाया, तब बैटरी कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस का जो है वो मैसेज आया। जब मोबाइल को ऑन करने के बाद चार्ज लगाया या पावर की प्रेस किया, जब हमने उसका मेन लॉक हटाया, तब उसने बताया कि सेंसर का दिक्कत है। तो प्रॉब्लम, जब स्विच ऑफ कंडीशन में एरर इधर आई, स्विच ऑन कंडीशन की एरर इधर से है। अब इसका और इसका क्या रिलेशन है आपस में, ऐसे इस सेंसर का फॉल्ट होने से इसका एरर क्यों बताया। देखिए, ये सेंसर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ जाती है वो प्रॉब्लम आती है इसका LED एनोड यानी 2.8 वोल्टेज की लाइन और VIO, मतलब इसका 5 और 6 नंबर का जो पिन है आपस में शॉर्ट हो जाता है। ये जो पिन है वो इंटरनली सेंसर इन दोनों को शॉर्ट कर देता है।
तो क्या होता है जब मोबाइल ऑन करते हैं तब ये 2.8 वोल्टेज की लाइन है वो VIO 1.8 वोल्टेज पे आती है। अब जिसका पल्लू भारी होता है वो चीज़ बन जाती है। दो वोल्टेज को जब आप मिलाते हो, एक मान ली कि 1.8 वोल्टेज का बैटरी है, एक 2.8 वोल्टेज का बैटरी है, जब आप उसको मिलाते हो, पैरेलल करते हो, तो ये 1.8 वोल्टेज ना होके 2.8 आपको मिलने लगेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मिल जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जब हम इस बोर्ड को इसको जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो सेंसर नीचे जो बेल्ट है उसका ये लाइन इससे कनेक्ट हो जाता है, यानी इस लाइन पे अभी कितना आ जाता है 2.8। यही 2.8 वोल्टेज कहाँ आ जाता है, यहाँ प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर ने क्या किया है, ये VIO जो 1.8 था वहाँ 2.8 आ गया। अब 2.8 वोल्टेज ये कहाँ आ गया, हमारे बैटरी ID के पास। जब बैटरी ID के पास आना चाहिए 1.8 आ गया 2.8, तो अब क्या हो जाता है, इसका जो VD वोल्टेज है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ 0.6 होना चाहिए, अब ये 0.8 वोल्टेज या 1 वोल्टेज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, CPU जो है उसका इंटरप्ट है, उसका सेंसिंग वोल्टेज है वो रॉन्ग लेने लगेगा। अब CPU ये सेंसिंग वोल्टेज रॉन्ग लेने लगेगा तो डिस्प्ले पे एरर आने लगती है, बैटरी कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस, बैटरी एरर कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। तो इस वजह से ये सेंसर जो होता है ये जवाबदार हुआ ये एरर के लिए। हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बंद करें, यानी इसको ऊपर टेप लगा दे या इस लाइन को कैसे भी कट कर दे, तो फिर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर सेंसर काम करना बंद हो जाता है कि जो सेंसर के अंदर जो कॉलिंग के दौरान डिस्प्ले पे लाइट बंद हो जानी चाहिए, जब कान पे रखते हैं तब ये लाइट बंद होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंसर जो होता है ये इंटरनली इसका शॉर्टिंग होता है, हम इसको टेप लगा देते हैं तो ये चीज़ बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम आता है इस सेंसर को लेके इस बैटरी ID से। अब ये सारा चीज़ें हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि देखिए यही चीज़ होती है और ऐसे ही होता है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस सेंसर को चेक करते हैं कि देखो सेंसर का पिन नंबर 5 और 6 नंबर का जो पिन है वो आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जबकि इस मोबाइल के अंदर ये सेंसर को हम जब चेक करेंगे तो ये आपस में आपको शॉर्ट दिखाई देगा। तो देखिए एक बार उस सेंसर को हम चेक करते हैं। देखिए ये सामने सेंसर है। अब हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमने बजर मोड में सेट कर लिया है। अब हम एक बार ये सेंसर को चेक करेंगे। देखिए सेंसर का जो मैंने आपको लाइन बताया था कि देखिए यहाँ जो मैंने ये सेंसर का आपको ड्रॉ किया है, ये सामने बोर्ड का ड्राइंग किया है, लेकिन जब बोर्ड इसके सामने आ जाता है तो इसका ये चीज़ हो जाता है कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इसका जो ग्राउंड वाला है ये पिन नंबर 4 नंबर, उसको एक बार यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए ये इसका जो सेंसर है ये इसका क्लॉक लाइन डाटा लाइन है, ये 1 नंबर इसका GR, फिर ये 2 नंबर इसका क्लॉक लाइन है इसका GR, फिर इसका जो INT है इसका GR देख लीजिए। इसके बाद ये इसका VIO लाइन इसका GR और ये इसका VDD 2.8 वोल्टेज ये दोनों का GR। तो GR के हिसाब से ग्राउंड के साथ इसका कोई शॉर्टिंग रिलेशन बिगड़ा नहीं है, लेकिन जो रिलेशन बिगड़ गया है वो इसका ये दोनों का, ये VDD लाइन और ये लाइन। देखिए ये दोनों आपस में शॉर्ट बता रहा है, जबकि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जबकि ये फुल शॉर्ट नहीं है, 0.001110 आ रहा है, तो ये करीब करीब हाफ शॉर्ट जितना है। देखिए इस तरह से एक बार हम इसको ओम्स मोड में चेक कर लेते हैं कि ओम्स मोड में इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। तो देखिए ओम्स मोड सेट किया है। अब इसका दोनों के बीच का रिलेशन करीब करीब 4.6 ओम्स यानी 5 ओम्स के करीब करीब ये आपस में इंटरनली शॉर्ट हुआ है, मतलब ये दोनों पिन ये सेंसर की। अब हम इन दोनों में से किसी एक को हाइड कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो पहले से देखते हैं कि ये चीज़ जो होने के लिए अभी हमने देखा कि ये दो इंटरनली आपस में शॉर्ट है, और ये दोनों इंटरनली आपस में शॉर्ट है, तो वो क्या करेगा, यहाँ की वोल्टेज है वो हाई कर देगा। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसका वोल्टेज हाई हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ VIO वोल्टेज 1.8 वोल्टेज
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेंसर जो है उसको अटैच नहीं करते हैं इधर, और वहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए बताता हूँ, अभी सेंसर नहीं लगा हुआ है, उस टाइम वहाँ 1.8 वोल्टेज आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। इसके लिए हम इसको चार्जर लगाते हैं। देखिए, इसके लिए मैं इसमें ये चार्जर लगा दिया, मीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट किया हुआ है। अब हम एक बार इसको जूम करते हैं ऐसे। देखिए, यहाँ बैटरी लगाना पड़ेगा, एक बार फिर से ये बैटरी लगा देते हैं। उस टाइम अब हम एक बार चार्जर लगाते हैं। ये चार्जर लगा दिया। अब मैं एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए, ये वोल्टेज इसके अंदर 1.7 आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये वोल्टेज जो आ रहा है 1.7 आ रहा है इस पॉइंट पे। जो आप बोर्नियो के अंदर आप जब देखोगे तो यहाँ जो लास्ट वाले जो कंपोनेंट है, इधर वोल्टेज है, इधर आना चाहिए VIO 1.7। ये इसका VIO 1.7 वोल्टेज है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी कंडीशन में इसके अंदर इस बोर्ड को एक बार फिर से लगा देता हूँ। देखिए, फिर से एक बार वोल्टेज देख लीजिए। मैं उसी पॉइंट पे एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज देखिए 1.7 आ रहा है। अब मैं सेंसर को अटैच कर देता हूँ, मतलब बोर्ड को फिट कर देता हूँ। ये बोर्ड फिट हो गया उसकी जगह पे। अब देखिए, इस जगह पे अब वोल्टेज देखिए 2.7 आ गया। जिस जगह पे 1.8 आना चाहिए उसी जगह पे 2.8 आ गया है, और 2.8 आने से ही ये चीज़ें रिलेशन बिगड़ी हुई है। अब इसको देखने के लिए अगर हमें यहाँ देखना है बैटरी बैटरी आईडी पे, तो भी हम देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि बैटरी आईडी पे वोल्टेज किस तरह से लॉजिकल वोल्टेज आ रहा है, और क्या ऐसा चीज़ हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, इसमें जब बैटरी लगी हुई होगी तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका टीपी बाहर नहीं है, तो हमें प्लेटें उठाना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका है जो हम उसको चेक कर सकते हैं। डीसी मशीन से हमें यहाँ बैटरी की जगह वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैटरी से ये वोल्टेज हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बैटरी नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर ये वोल्टेज जनरेट नहीं होते हैं, और इस वजह से यहाँ वोल्टेज नहीं आ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले डीसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे। डीसी मशीन का यूज़ करने के लिए पहले डीसी मशीन को ग्राउंड देने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो RF केबल है उससे हम ग्राउंड ले लेते हैं। ये इसका ग्राउंड है। फिर हम इसका वोल्टेज देने के लिए डीसी में हमें 4.2 वोल्टेज सेट करना है। ये डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर लिया है। साथ में इसको कहीं, अब हमारा सेंसर है वो अभी खोल के रखते हैं, तो सेंसर को खुला रखने के लिए मैं एक यहाँ टिश्यू पेपर लगा देता हूँ। देखिए, ये कॉटन लगा देता हूँ ऐसे, ताकि सेंसर को अटैच ना हो। अब सबसे पहले इस कंडीशन में हमें मल्टीमीटर को इस तरह से बैटरी आईडी लाइन पे लगा देना है। ये मैंने बैटरी आईडी लाइन पे लगा दिया, इसको मैंने ग्राउंड दे दिया। अब हम इस टाइम चार्ज लगा देंगे। देखिए, ये मैंने चार्जर लगा दिया। आप देखना, मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखना, मल्टीमीटर के सामने ध्यान देना। अभी एक बार वोल्टेज आके चला जाएगा, अभी आएगा वो करीब 1.8 वोल्टेज जितना हमें पुल अप जो देखिए आया, और ये 1 वोल्टेज आका 1.2, 1.4, 1.5, 1.3। ये जो वोल्टेज है वो वेरिएशन है, क्योंकि ये लॉजिकल वोल्टेज है। 1.4 वोल्टेज यहाँ तक हमें ये वोल्टेज मिला हुआ है। 1.5 वोल्टेज देखिए, 1.6 वोल्टेज। ये लॉजिकल प्रोसेसर के इंटरनल सर्किट से, ये देखिए 1.8 वोल्टेज ये प्रोसेसर से इंटरनल सर्किट से आ रहा है, इस वजह से ये वोल्टेज इस तरह से है। अभी सेंसर अटैच नहीं है, चार्जर हमारा सर्किट है वो सही से काम कर रहा है। देखिए 1.8 वोल्टेज तक यहाँ हमें मिल रहा है। तो ये कंडीशन है जब हमने सेंसर को कनेक्ट नहीं किया गया है, तब सही सर्किट का। अब मैं सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, तो अभी ये चार्जर रिमूव कर लिया, सेंसर को कनेक्ट कर लिया। सेंसर को कनेक्ट करने के बाद उसको देखते हैं एक बार, वहाँ उसका जो स्क्रू था वो लगा देते हैं। स्क्रू इसलिए कि ताकि सेंसर कनेक्ट हो पाए अच्छे से।
ये देखिए सर्किट में स्क्रू लगा दिया, फिर से वही प्रोसेस। देखिए यहाँ हम मल्टीमीटर को ग्राउंड प्रोब लगा देते हैं, इसका आईडी पे अटैच कर देते हैं, ये आईडी लगा दिया। अब हम फिर से बैटरी वोल्टेज देते हैं। बैटरी वोल्टेज इसलिए कि बैटरी होने के बाद भी ये सेंस करता है, अदरवाइज ये वोल्टेज नहीं आता है। तो देखिए बैटरी कनेक्टर पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। अब आईडी पे मीटर है। अब हम एक बार इसी कंडीशन में चार्ज लगाते हैं। देखिए चार्जर लगा दिया। अब देखना जो वोल्टेज आने वाला है वो कितना आ रहा है। देखिए देखिए 2.2 वोल्टेज, 2.2। देखिए ये वोल्टेज आके चला गया 2.2 वोल्टेज। अब फिर से एक बार देखते हैं। देखिए 2.2 वोल्टेज, 2.1 वोल्टेज, इस तरह से आके वेरिएशन हो रहा है। उसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन इसके अंदर थी। एक बार मैं इसका चार्जर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ये। तो अब आपको आइडिया मिला हुआ होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये क्यों प्रॉब्लम सेंसर से का है और क्यों इसमें बैटरी का एरर आ जाता है। तो उसका वजह आपको आज समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे इसके वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका केस भी सोल्व किए हुए हैं। केस में क्या होता है, सेंसर को हाइड कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये सेंसर से ऐसा क्यों इश्यू आया है। तो कहीं ना कहीं ये आईडी के वोल्टेज है वो बढ़ा देता है। और आईडी का वोल्टेज जब हम चार्जर लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा मदरबोर्ड आईडी को ही चेक करता होता है, मतलब बैटरी को ही चेक करता है, इसलिए ये एरर देता होता है। अगर आईडी का वोल्टेज उसको वीडी सेंस सही से नहीं कर पाता है तो ये एरर है वो आने लगती है। अब हम एक बार इसका जो आईडी पे जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर पाते हैं, या फिर हमें भी इस तरह से इसका आईडी को मतलब इसको बंद करना पड़ेगा। जो सेंसर का जो प्रॉब्लम है, इसका 2 लाइन आपस में शॉर्ट है। तो उसका एक तरीका है, या तो सेंसर को बदल दीजिए, या दूसरा तरीका ये सेंसर को हाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर टेप लगा दीजिए। एक बार हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके ये 2 पिन है, उस 2 पिन के ऊपर इसके 2 पॉइंट को हम आपस में जो शॉर्ट है उसको शॉर्ट हटाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे डीसी मशीन से वोल्टेज चेक करेंगे, करीब करीब 3.3 वोल्टेज या 4 वोल्टेज जो भी हम यहाँ सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इन दोनों के बीच में डीसी का वोल्टेज देंगे और देखते हैं इन दोनों के बीच में करंट फ्लो करके। कई बार होता है कि इंटरनल कार्बन आ जाता है तो ऐसे सॉल्व हो जाता है, और इंटरनली सेंसर का सर्किट शॉर्ट हो गया तो भी कुछ नहीं कर सकते, सेंसर बदलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए डीसी मशीन को अभी ऑन करना है। डीसी मशीन को मैंने 4.2 वोल्टेज 4.1 वोल्टेज पे सेट किया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ हम वोल्टेज देते हैं। इसके लिए वोल्टेज देने के लिए इस डीसी मशीन का यूज़ इस तरह से करेंगे कि इसके ऊपर ऐसे ब्लेड लगा देंगे और फिर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और इस तरह से देखिए वोल्टेज हमें यहाँ दोनों के बीच में देना है। देखिए अभी मैं वोल्टेज दे रहा हूँ इधर और इधर। देखिए शायद शॉर्ट निकल गया मेरा, फिर भी एक बार देखते हैं। हाँ निकल गया। अभी जो हमारा शॉर्टिंग था वो 0.0 डायरेक्ट करंट पहले थोड़ा ज़्यादा लिया था, अब हमारा शॉर्टिंग है वो निकल गया है। देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग है वो सही हो गया कि नहीं। एक बार मल्टीमीटर को यूज़ कर लेते हैं। देखिए इस टाइम मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करना है, जो कि मैंने सेट कर लिया है। अब हम सेंसर के ये 2 पिन आपस में शॉर्ट बता रहा था, ये देखिए शॉर्टिंग हट गया, मतलब जो शॉर्ट था वो हट गया। अब कोई टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ टेप लगा के इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, बहुत बार आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा। अगर आपके पास ऐसा कभी भी केस आए तो आप इसको शॉर्ट, जो ये सेंसर जो शॉर्ट हो जाता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप टेप मत लगाइए, आप सेंसर पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा। जिसके अंदर जो लाइट बंद हो जाती थी वो भी मतलब नहीं होगी, मतलब जो सेंसर का जो काम था वो काम होगा। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है कि नहीं। इसके लिए पूरा बोर्ड को उसकी बॉडी से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मदरबोर्ड को फिट कर लिया है।
उस टाइम स्क्रू लगा देते हैं ताकि सेंसर उससे अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब हम एक बार USB टेस्टर में देखते हैं हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मैंने चार्ज लगाया USB टेस्टर में, आप देख पा रहे हैं 0.9 करंट कंज्यूम किया। अभी कोई इंडिकेट नहीं है, थोड़ी देर में इंडिकेट आएगा। देखिए 0.6 यहाँ इंडिकेट देख पा रहे हैं और इंडिकेट के बाद देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारा जो सेंसर का जो इश्यू था ये सॉल्व हो गया है, अभी आप देख पा रहे हैं। इसी कंडीशन में एक बार मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं कि जो एरर आ रही थी सेंसर वाली वो सॉल्व हो जा रही है या नहीं हो जा रही। देखिए ये मोबाइल ऑन हो गया है। देखिए प्रॉब्लम था हमारे सेंसर इंटरनल जो लाइन शॉर्ट थी, बीच में कार्बन आ गया था, हमने उसका शॉर्टिंग है ये हटा दिया है। अब सेंसर भी सही से काम करना चाहिए। और एक दो जो अलग अलग फॉल्ट था वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से था। ये देखिए मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। देखिए ऐसे जैसे जब हम लॉक खोलते थे तभी इसके अंदर एरर आ रही थी, अब ये एरर है वो सॉल्व हो गया है। देखिए इस तरह से जैसे करते थे तब यहाँ सेंसर का जो एरर आ रहा था वो एरर भी सॉल्व हो गया है। तो देखिए अभी ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो पहले एरर आ रही थी वो सॉल्व हो गया है। अब इस टाइम हम एक बार चार्जर लगाते हुए देखते हैं कि पहले मोबाइल में चार्ज जब स्विच ऑन में नहीं हो रहा था, अब देखिए ये स्विच ऑन में भी चार्जिंग होने लगा है। पहले यहाँ चार्जर इंडिकेट है वो नहीं हो रहा था। आप देखिए यहाँ एक बार चार्जर रिमूव करते हैं, फिर चार्ज लगा के इसके अंदर देखिए ये चार्जिंग भी हो रहा है। USB टेस्टर भी 0.6 ले रहा है। और एक बार हम इसके अंदर स्लीप मोड में मोबाइल गया, अब स्लीप मोड में देखिए यहाँ जो एरर आ रही थी वो अभी एरर नहीं है। एक बार स्लीप मोड में गया, फिर एक बार स्लीप मोड से बाहर निकलते हैं, देखिए ये एरर है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कभी भी अगर आपके पास जब सेंसर के रिलेटेड जब प्रॉब्लम आता है तो क्यों होता है, कहाँ से होता है, इस वीडियो के ज़रिए मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है और आपके सामने फॉल्ट सॉल्व किया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्यारा सा अच्छे से कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला, कुछ नॉलेज ग्रोथ हुआ, तो आप अपना सजेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इस तरह से अपने नॉलेज को ग्रोथ करते रहिए, कुछ सीखते रहिए। ऐसे ही तुक्के से काम करने से आप कस्टमर के साथ अच्छा जो काम है वो करके देना चाहिए था, वो दे नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से है, छोटा सा फॉल्ट होता है लेकिन नॉलेज का अभाव की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को है वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं अपने काम में। इस तरह से चीज़ें है वो बाधाएं आती है। तो अच्छा नॉलेज रखिए, अपने आप को अपडेट करिए, सीखते रहिए और इस तरह से अच्छा काम करते रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।